SIR का फॉर्म आसानी से कैसे भरें। तो आइए दोस्तों आपको हम बताते हैं कि आसानी से SIR का फॉर्म कैसे भरा जाता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। कॉलम 1 कहता है यदि आपका 2003 का वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आप ए वाला कॉलम भरिएगा, और यदि 2003 का वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो आप ए वाला कॉलम भरिएगा। तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है विश्वजीत स्मार्ट क्लासेस, आप उसमें जाकर देख सकते हो कि कैसे फॉर्म को भरा जाता है। तो आइए हम आपको भर के दिखाते हैं। तो ये रहा SIR का फॉर्म। तो SIR का फॉर्म आसानी से कैसे भरा जाता है, आइए दोस्तों आपको हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ दो कॉलम दिया हुआ है। पहला कॉलम कहता है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यदि आपका 2003 का वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आप ए वाला कॉलम को भरिएगा, और यदि 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप ए वाला कॉलम भरिएगा। तो आइए आपको हम दोनों कॉलम को भर के दिखाते हैं आसानी से। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है आइए तो चलिए भर के दिखाते हैं। तो क्या है मतदाता का नाम, जिसका नाम से फॉर्म भरिएगा उसका यहां नाम हो जाएगा। उसके बाद एपिक संख्या यानी कि वोटर आईडी का नंबर यहां भर देना है। उसके बाद यहां रिश्तेदार का नाम, यदि आप इस फॉर्म को लड़का भर रहा है तो उसका पिता का नाम लगेगा, ठीक है। यदि आप लड़का भर रहे हो इस फॉर्म को तो आपका पिता का नाम, ठीक है। उसके बाद यदि आप यहां इस फॉर्म को कोई लड़की भर रही है तो उसके यहां हो जाएगा उसका पति का नाम। समझ में आया। अब यहां संबंध क्या होगा, यदि लड़का भर रहा है तो संबंध में हो जाएगा पिता, और यदि लड़की भर रही है इस फॉर्म को तो संबंध में हो जाएगा पति। बात समझ में आया। लड़का यदि भर रहे हो इस फॉर्म को तो यहां क्या लिखिएगा संबंध में, यहां लिखिएगा पिता। समझ में आया। और यदि लड़की भर रही है इस फॉर्म को तो यहां क्या लिखिएगा, यहां लिखिएगा पति। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है जिला का नाम और फिर राज्य का नाम है ना। जिला का नाम है, राज्य का नाम है, भर दीजिएगा। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम भरना है। ये आपको कहां मिलेगा, वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। तो जो आपका विधान क्षेत्र का नाम है, विधानसभा क्षेत्र का, वो फिलअप करना है। अब आगे क्या कहता है, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, ये भी आपको वोटर लिस्ट में ही मिलेगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब ए वाला जो है, ए वाला दोनों के लिए सेम है। अब तो ए वाला कॉलम उसी को भरना है जिसका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसी को भरना है। लेकिन किस नाम से भरेंगे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है यहां, पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदारों का विवरण जो पिछले SIR में है। जो पिछले SIR में आपका दादा का नाम, आपका पापा का नाम हो सकता है, माता का नाम हो सकता है, तो उसी का नाम से ये वाला भरिएगा। चलिए हम पिता का नाम से भर देते हैं। तो यहां पिता, अपना नाम नहीं भरिएगा भूल से भी, अपना पिता का नाम भरिएगा यहां पर। उसके बाद अपना पिता का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, यानी कि पिता का नाम यहां पर, यानी आपका दादा का नाम यहां हो जाएगा। ओके, तो संबंध में कौन होना चाहिए बताइए। यहां पर आपका पिता का नाम हुआ तो पिता का नाम, तो इसका संबंध इससे कौन लगेगा, यानी इसका रिश्ता में कौन लगेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखना है पिता, क्या लिखना है, पिता लिखना है। ओके, आइए आगे बढ़ते। उसके बाद जिला का नाम, उसके बाद राज्य का नाम, है ना। उसके बाद क्या करना है सर, विधानसभा क्षेत्र का नाम देना है यहां पर। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रही है तू, विधानसभा क्षेत्र का नाम देना है। उसके बाद क्या करना है, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, वहां लिखा रहेगा वोटर लिस्ट में संख्या, वहां पर सब कुछ लहराता लिखा हुआ, भाग संख्या रहेगा, क्रम संख्या, यानी कितना नंबर में है आपका विधानसभा क्षेत्र, सारा चीज वहां दिया रहेगा। उसके बाद क्या करना है सर, नीचे आइए, नीचे वाला कॉलम में जन्म तिथि भरना है, और उसके बाद आपको यह करना है यहां पर आधार नंबर भरना है, ठीक है। क्या करना, आधार नंबर इसमें भरना है, जिसका फॉर्म भर रहे उसका आधार नंबर, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद पिता का नाम, जिसका फॉर्म भर रहे हो उसका पिता का नाम यहां भरिएगा। ओके सर। अब पिता का यदि एपिक नंबर हो तो उसको भरना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर माता जी का नाम भरना है,
तो जिसका आप फॉर्म भर रहे हो उसका माताजी का नाम भरना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है सर, पति पत्नी का नाम। यदि आपने शादी कर लिया है तो आप अपना यहां पति का नाम लिखिएगा। यदि आप लड़का है, ठीक है, लड़का फॉर्म को भर रहे हो, और यदि आप शादी कर लिए है तो आप अपना पत्नी का नाम लिखिएगा। और यदि आप लड़की है, क्या बोले, यदि आप लड़की है और यदि आप शादी कर चुके हैं तो आप अपना पति का नाम लिखिएगा। समझ में आया? क्या बोले, फिर से एक बार सुनिए। यदि आप यहां लड़का इस फॉर्म को भर रहे हो और यदि आप शादी कर लिए हो तो आप अपना इस कॉलम में अपना पत्नी का नाम लिखिएगा। और यदि आप आप लड़की हो और इस फॉर्म को भर रहे हो और यदि आपने शादी कर लिया है तो आपको ए वाला कॉलम में आप अपना पति का नाम लिखिएगा, ठीक है। और नीचे क्या कह रहा है, देखिए नीचे कह रहा है पति पत्नी का एपिक संख्या। यदि आपने शादी कर लिया है, आप लड़का है, तो आपकी पत्नी का एपिक संख्या लगेगा। और यदि आप लड़की है, आपने शादी कर लिया है, तो आपका पति का एपिक संख्या लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अब आइए नीचे आते हैं। नीचे कह रहा है मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर। या तो आप अपना सिग्नेचर कर सकते हो या परिवार के किसी वयस्क पुरुष से यहां पर साइन या अंगूठा दे सकते हो। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद संबंध आपका कौन लगेगा और रिश्ता में उसका रिश्ता का संबंध लिखना है और दिनांक लिखना है, ठीक है। और नीचे आना है, नीचे में करना है BLO का सिग्नेचर। नीचे में यहां पर BLO का सिग्नेचर, ओके। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।